नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में आया हूँ। यहाँ मेरा होम टाउन है। तो यहाँ इस ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि एक मिस टीन इंडिया बनी है जानवी जी, ठीक है। तो उसका हम इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे और उनसे मिलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कुछ, और उनसे पूछेंगे कि ये इस तरह मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं और आप लोग को भी मिलवाते हैं। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो अभी हम यहाँ इनके घर पे, जानवी जी के घर पे आ चुके हैं और आपको यहाँ इंटरव्यू में जो बात होगी, उनसे जो बात करेंगे वो आप लोग का पूरा लाइव दिखाएंगे। ठीक है, तो अब इनसे मिलते हैं और आप लोगों को इनके बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहें। पहली बार अगर हमारे चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए। इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ हम आए हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक है। उसका छोटा सा एक इंटरव्यू लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि इस मुकाम पे वो किस तरह से पहुँचे, क्या उनको मेहनत करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, अब आप लोग को दिखाते हैं, हमारे वीडियो में बने रहें। तो जानवी जी, आप कुछ हमारे व्यूवर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया 2022 बनी हूँ। काफ़ी खुशी मिल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज ये ताज मेरे सर पे सजा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस मुकाम पे पहुँचने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी और आपने ये किस तरह डिसाइड किया कि यही चीज़ करना है? जी, तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, साथ ही साथ मैं जेंडर इक्वलिटी पे भी काम करती हूँ। लेकिन मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की रही हूँ जो हर कुछ ट्राई करना चाहती है। तो तभी मेरा अचानक से इंटरेस्ट आया ग्लैमर में कि मैं ग्लैमर मॉडलिंग का कुछ करूँ। तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता था, ये मुझे पापा ने बताया था कि मिस टीन इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है इस साल। तो मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें और फिर उसी के साथ साथ पहला ही ट्राई था मेरा मॉडलिंग में और पहले ही ट्राई में मुझे ये विनर का टाइटल मिला। ये काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और चैलेंजिंग था, काफ़ी सफ़र चैलेंजिंग था। जितना इजी लोग मॉडलिंग को मानते हैं या फिर एक्टिंग को, किसी भी फील्ड को जितना लोग इजी मानते हैं, उतना इजी एक्चुअल में होता नहीं है। तो चैलेंजिंग काफ़ी था, प्रैक्टिस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती थी हमारी। बट फिर भी कहते हैं कि चैलेंजेस किसी मंजिल को पाने को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं किसी भी सफ़र को। तो काफ़ी मज़ा आया। सुनने में आया कि आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अवार्ड दिए हैं। जी, वो अवार्ड जो था वो यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मुझे लैंगिक समानता पे काम करने के लिए मिला, जो कि इसमें मैंने एक हैट्रिक लगाई है। पिछले 3 सालों से लगातार मुझे वो अवार्ड दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं एक लेखिका भी हूँ। मैंने एक पुस्तक लिखी है, दूसरी पुस्तक लिख रही हूँ। तो इसीलिए ना मैं लैंगिक समानता के साथ साथ मेरा मॉडलिंग और ग्लैमर में भी इंटरेस्ट है। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता का अर्थ हुआ कि हमारे समाज में जो भेदभाव है, लड़के लड़कियों या फिर जितने भी तरह के जेंडर होते हैं, जो किन्नर समाज के लोग होते हैं, जो भी भेदभाव है उसी को लैंगिक असमानता कहते हैं। और इसी चीज को दूर करने के लिए मैं काम करती हूँ। और ये संयुक्त राष्ट्र का एक गोल भी है कि जितनी जल्दी लैंगिक असमानता दूर होगी, उतनी जल्दी हमारे समाज में जो है वो खुशहाली आएगी। अच्छा, कौन सा किताब लिखी है आपने? मेरी पुस्तक का नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो ये रही मेरी पुस्तक, इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो जिस तरह से लड़कों का संबोधन ही से करके हम लोग हीरो कहते हैं, मेरा मानना था कि लड़कियों को शी से अगर शीरोज कहा जाए तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और इसके आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जिसका मतलब है कि ये आजकल की जो सीरोज हैं, ये उन सभी धारणाओं को तोड़ रही हैं जो कि गलत हैं और तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट किताब आप किस चीज़ पे लिख रही हैं?
नेक्स्ट बुक का नाम है मेरे लाल धब्बा, जो कि मैं पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज पे लिख रही हूँ। अच्छा, दिल्ली में जो आप लोग का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आप लोग को क्राउन कौन पहनाया था? तो मुझे ताज पहनाया गया था तुषार कपूर सर जी। संजय कपूर सर, पूजा बैनर्जी मैम, आयूब खान सर, शहबाज खान सर, तन्नाज ईरानी मैम और दिल्ली के डीसीपी मनोज तिवारी जी, इतने सारे जजेस थे हमारे वहाँ पे, और इन्हीं के द्वारा ये ताज मुझे पहनाया गया था। अच्छा, ये एली क्लब जो है वो किनके ऑर्गेनाइजेशन से चलता है? एली क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली बेस्ड। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है MM मेहता, और ये जो कॉन्टेस्ट है ये पिछले 24 सालों से आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत दरअसल अमरीश पुरी साहब ने की थी, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस लेगेसी को एली क्लब जो है वो आगे लेकर आ रहा है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एजुकेशन कितनी तक पढ़ाई की है? अभी मैं क्लास 12th में हूँ, साइंस स्ट्रीम है मेरी, बायो। जी भाई। और आप एजुकेशन में और कहाँ तक पढ़ाई कर सकते हो, कितनी देर? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि एकेडमिक्स में आगे क्या करना है एजुकेशन का, बट साइड टू साइड जो सोशल वर्क और ये जो मॉडलिंग में मेरी शुरुआत हुई है ये चल रही है अभी फिलहाल। आपको सिर्फ मॉडलिंग ही करना है कि मॉडलिंग के अलावा भी कुछ आप एक्सपेक्ट किए होंगे? देखिए, मेरा जो बेसिक गोल है वो समाज सेवा का गोल है। मॉडलिंग तो मैंने बीच में बस एक बार ट्राई किया है। ये जो मेरा गोल है कि लैंगिक समानता के लिए जो मेरी लड़ाई है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, और मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी कि मॉडलिंग के साथ साथ ये चीज़ मेरी कहीं छूट ना जाए पीछे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, जैसे आप प्रियंका चोपड़ा जी को देख लीजिए, वो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं और साथ ही साथ मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो समाज सेवा के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में भी हैं। तो मेरा भी गोल कुछ वैसा ही है। जी, धन्यवाद। अब मैं जानवी जी के पापा से कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, ये रहे जानवी जी के फादर, ठीक है? और इनसे आपको रूबरू कराते हैं और इनसे कुछ इनके बारे में वाकया सुनाते हैं, ठीक है दोस्तों? जी नमस्कार। जानवी मेरी बेटी है और ये अपने 11 साल की उम्र से ही समाज सेवा के कार्य में लगी हुई है। मतलब पिछले 5 सालों से लैंगिक समानता पर यह काम कर रही है। जो लड़के लड़कियों में मतभेद हैं उस पर काम कर रही है, जिसके कारण 13.5 साल की उम्र में इसको पहली बार संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से अवार्ड मिला था। वह अवार्ड का सिलसिला जारी रहा और ये हैट्रिक अवार्डी बन गई है। 2020, 2021, 2022 तीनों में भारत में वह अवार्ड जानवी लेके आई है। पहला अवार्ड जो मिला था उसमें आदरणीय मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, प्रियंका चोपड़ा जी, नोबेल लॉरेट्स, काफ़ी दुनिया भर के इस फील्ड से जुड़े जो महारत हासिल किए हुए लोग हैं वो लोग थे, उनके समक्ष यह अवार्ड दिया गया था। उसके बाद एक बुक भी इसने लिखा जो अभी दिखाई है आपको, सिरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। उसके बाद इन सब उपलब्धियों के कारण इसका नाम उसी उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। उसके बाद लगातार काम करती रही। बस सबसे बड़ी बात, मैट्रिक में ही जब थी, अभी 12th मैट्रिक में ही जब थी, तो इसको ग्रेजुएशन का डिग्री अवार्ड हुआ लंदन से। किस कोर्स में? तो MSRH, मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब्जेक्ट, माने उस विषय में इसको ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त है मैट्रिक में ही। उसके बाद ये इधर आके एक मिस्टर इन इंडिया वाला कंटेस्ट था, उसमें हम ही बोले इसको जो अप्लाई कर दो। अप्लाई किया गया। उसके बाद काफ़ी लंबा दौर चला। पटना में ऑडिशंस हुए, 150-200 लड़कियां थी, जिसमें से 2-3 चुना के 5-7 चुना के वहाँ सेमीफाइनल में दिल्ली बुलाया गया। फिर हम लोग दिल्ली गए। उस सेमीफाइनल में भी फिर पूरे देश के लोग जुटे, जिसमें भी जानवी चुना गई फाइनलिस्ट के लिए। फिर फाइनलिस्ट के बाद आया कि इसको 9 दिन का प्रशिक्षण लेना है। वहाँ रैंप गुरु संबिता बोस थी, वो लोग इनको प्रशिक्षण देती थी। फिर हम लोग पहुँचे 20 तारीख को दिल्ली, जो अवार्ड्स नाइट था। अमरीश पुरी साहब के नाम पर वह नाइट रखा गया था। ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले 21 अगस्त को ग्रैंड फिनाले था, और संयोग से 21 अगस्त ही इसका जन्मदिन भी है जानवी का। और जो रैंप गुरु इनको सिखा रही थी, जो डायरेक्टर हैं इस पूरे मिस्टर इन इंडिया कंटेस्ट का, उनका भी बर्थडे 21 अगस्त ही था। तो 20 तारीख के रात में तो पहले इसको सोशल वर्कर अवार्ड से नवाजा गया, वहीं मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा। और जैसे ही 12 बजे इसका केक कटा समिता मैम के साथ और पूरे फिल्मी सितारों के बीच, वह ऐसा जश्न था जो यादगार पल रहा। फिर हम लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी कल के लिए 21 तारीख का। लास्ट तक आते गई। अंत में जो ताज मिलने थे कि जनता ने किसको चुना, व्यूअर्स चॉइस। तो वोट इसको, चूंकि समाज सेवा के क्षेत्र में और हम लोग भी उसी फील्ड में हैं, हमको लगता है कि अप्रत्याशित वोट इसको गया देश और विदेश से।
मुजफ्फरपुर बिहार के लोग तो दिए ही, देश के अन्य पार्ट से भी और विश्व के अन्य पार्ट से भी, अमेरिका कनाडा से भी मुझे मैसेज आया था कि हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि एक अपनी इसकी कम्युनिटी है, गर्लप कम्युनिटी, जो पूरी दुनिया भर में है, लाखों मेंबर उसके खुद हैं, और उस कम्युनिटी का एकमात्र उम्मीदवार ये थी, इसलिए वोटिंग इसको काफ़ी अधिक मिला। और यही सब होने के कारण इसको जब इसके नाम का जब घोषणा किया गया, उसके बाद तुषार कपूर सर, संजय कपूर सर, माननीय सांसद मनोज तिवारी, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, तन्नाज ईरानी मैम थी, स्वप्ना प्रियदर्शनी थी, इन लोगों के द्वारा इसकी ताजपोशी की गई। फिर हम लोगों का धड़कन जाके शांत हुआ और इसको लेके वहाँ से मुजफ्फरपुर आए, और इसको क्या लेके आए, बिहार में पहला ऐसा ताज लेके आए। मिस इंडिया या मिस्टर टीन इंडिया, इस सब का कोई ताज बिहार को आज तक प्राप्त नहीं है। प्रियंका चोपड़ा थी तो उनका जन्म झारखंड दिखाया जाता है, लेकिन अदर स्टेट का है, लेकिन हाँ, बिहार का पहला है। बिहार का पहला ताज आया है। तो पूरे जिले वासियों के लिए और हमारे परिवार, सगे संबंधी सभी के लिए गर्व की बात है कि एक समाज सेविका अब ग्लैमर की फील्ड में भी जाएगी, और ग्लैमर के फील्ड में जाने से जो समाज सेवा में यह जागरूकता करती है, उस बात को दर्शकों द्वारा काफी गंभीरता से सुना जाएगा, ध्यान दे के सुना जाएगा। इसलिए, और यह बहुमुखी प्रतिभा की है, एक फील्ड दो फील्ड क्या, अन्य फील्ड भी में जा सकती है। नमस्कार। आपके पापा ने मुझे बताया कि आप एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं, तो वो फिल्म का नाम क्या है और वो कहाँ हुआ था? इसी साल 1 अगस्त को विश्व एड्स सम्मेलन के दिन एक मूवी दिखाई जानी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके सामने, वो बनी थी HIV एड्स के ऊपर, कि एड्स को लेकर दुनिया भर में क्या गलत धारणा है और उनको कैसे तोड़ना है। तो उसमें 20 मिनट से अधिक का रोल मुझे दिया गया था। उस फिल्म का एक्चुअली नाम था ग्रास रूट्स ग्रो इन द 4 डायरेक्शंस, और मेन टॉपिक उसका यही था कि एड्स को लेकर जो गलत धारणाएं हैं उनको तोड़ना, और दुनिया भर के लीडर्स का ध्यान इस बात पे आकर्षित करना कि एड्स के लिए वो क्या नया कर सकते हैं जो अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आप अवार्ड पकड़े हैं, तो ये अवार्ड आपको कब मिला था? ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले 20 अगस्त को अवार्ड्स नाइट का आयोजन किया गया था, जिसमें आपके अंदर जो क्षमता है उसको देखकर आपको सम्मानित किया जा रहा था। तो मुझे मिस टीन इंडिया सोशल वर्कर 2022 से सम्मानित किया गया, क्योंकि मेरे अंदर की जो क्षमता है वो समाज सेवी की है, और इस चीज़ को उन लोगों ने सराहा, इसलिए ये अवार्ड मुझे उस दिन दिया गया। दूसरा अवार्ड जी, मुख्य ये मुख्य अवार्ड है जो कि 21 अगस्त को मुझे दिया गया, इस ताज और इस सैशे के साथ। इस पे लिखा हुआ है मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस 2022। इसका मतलब है कि जनता ने किसे चाहा मिस टीन इंडिया के रूप में देखना। तो जिन लोगों ने भी मुझे वोट किया, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपके वोट के कारण ही आज ये ताज मेरे सर पर है। और बहुत बड़ी बात होती है जनता का वोट्स लेना और व्यूअर की चॉइस बनना। तो सभी लोगों को दिल से मेरा धन्यवाद। आपको जनता ने आपको मिस टीन इंडिया 2022 का आपको चुना है, तो आप अपने साथी का या जितने भी आपके उम्र के जितने भी लोग हैं उसको क्या प्रेरणा दे सकते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी, जो भी मेरे उम्र के लोग हैं, कि रास्ते से मत भटको, अपना एक गोल बनाओ, अपना एक ड्रीम बनाओ और उसके ऊपर काम करो। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है आजकल, वो रास्ता बहुत भटक रही है, वो अपना गोल नहीं बना पा रही है। तो मैं सोशल वर्क भी कर रही थी, साथ ही साथ मैं ग्लैमर की फील्ड में भी आई। तो फोकस, जितना ज्यादा फोकस्ड रखोगे अपने दिमाग को, जितना ज्यादा गोल सेंटर्ड रखोगे अपने आप को, रास्ते से उतना कम भटकोगे। और हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो हमेशा यही समझे कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है और उसमें कोई कमी नहीं है। और बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेहनत करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी हुई कि आप मिस टीन 2022 का आप खिताब जीते। आगे भी और भी तरक्की करें आप। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात करके।